क्वेश्चन नंबर 27 तक हाइट एंड डिस्टेंस का कर लिया था। बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को हमने इसको देखा और सॉल्व किया। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आपको लिंक मिलेगा, आप उस वीडियो को पूरा देखें। क्योंकि अगर आप किसी भी पॉलीटेक्निक एग्जाम में या पॉलीटेक्निक एग्जाम में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाकर गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। किस तरीके के क्वेश्चन आगे बन जाएं ये पता नहीं है। हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो पूरा क्वेश्चन जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से ले रहे हैं। तो जिनके पास अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, आप वहां से जाएं और सब कुछ देख लें कि क्वेश्चन क्या है और कैसे सोल्यूशन हम यहाँ पर किए हैं, वो वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन 28 से लेकर 37 जब लास्ट क्वेश्चन तक रहेगा। तो 28 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन में यह कहा गया कि एक गोलाकार गुब्बारा जिसकी त्रिज्या y सेंटीमीटर है, एक प्रेक्षक की आंख पर अल्फा कोण बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, इस तरीके का ही क्वेश्चन 27 था। ठीक है, तो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में यह कहा गया कि एक गुब्बारा है गोल, ठीक है, और इस गुब्बारे की त्रिज्या जो है वो y सेंटीमीटर है। ठीक है, y सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या है। अब यहां पर कहा गया आपसे कि जो प्रेक्षक की आंख पर वो अल्फा कोण बनाता है, मतलब यहां से वो गुब्बारा जो है वो प्रेक्षक की आंख में कितना कोण बनाता है, तो वो अल्फा कोण बनाता है। बात समझ में? यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, तो आप कहोगे अल्फा। ठीक है, फिर आपसे अगली लाइन में बोला गया कि जो उसके गुब्बारे के केंद्र से उस प्रेक्षक की जो गुब्बारे के केंद्र पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वो भी कितना है, वो भी जो है अल्फा है। ठीक है, तो यहां से इसका भी जो कोण है वो कितना है, अल्फा है। ठीक है, थोड़ा सा फिगर आप ध्यान से देखिए। ठीक है, ये भी अल्फा है। इसको हम थोड़ा डॉटेड लाइन से लगा देते हैं। ठीक है, बात समझ में आए? अब अल्फा है। अब यहां से आप ध्यान से देखिए, ये पूरा एंगल कितना है, क्योंकि ये केंद्र से बना है तो ये भी कितना होगा, ये पूरा अल्फा होगा, पूरा अल्फा होगा। इसका मतलब कि ये यहां से जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, अल्फा बाई 2, और यहां पर जो एंगल बनेगा वो भी अल्फा बाई 2 होगा। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, ये पूरा अल्फा है इतना, तो इतना भी कितना होगा, ये एंगल, तो आप कहोगे ये एंगल अल्फा बाई 2 होगा और ये एंगल भी अल्फा बाई 2 होगा। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये वाला जो अल्फा है जो गुब्बारे के उससे बन रहा है प्रेक्षक की आंख पर अल्फा कोण, ये वाला, तो वो अल्फा बना रहा है, तो मतलब वो भी 2 बार डिवाइड होगा, अल्फा बाई 2 में। और यहाँ से जो केंद्र से बन रहा है ये पूरा अल्फा बन रहा है, तो ये भी अल्फा बाई 2 होगा। ठीक है, यहां से आप जानते हैं ये टेंजेंट होता है, ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अगर हम इसकी लेंथ को x मान लें पूरा, ठीक है, पूरी लेंथ को यहां से लेकर यहां तक पूरी लेंथ को हम क्या मान लें, x मान लें, और ये y है, और यहां से ये जो होगा हम h मान लेते हैं। ठीक है, h, और यही आपको हाइट आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में। अब आइए क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो अगर हम साइन अल्फा लें, ठीक है, साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखिए कि किस फिगर में आपको देखना है। आपको ये वाला जो केंद्र से बन रहा है, जो केंद्र से बन रहा है वहां से देखना है। तो ये हाइट आपका क्या हो गया, आपका लंब हो गया, बटे कर्ण कितना है, x हो गया। बात समझ में? ये कितना हो गया, साइन अल्फा बराबर h/x। अब आगे हम देखते हैं, अगर हम यहाँ से देखें इस वाले फिगर में, ये जो फिगर है ये वाला, ठीक है, जहां अल्फा बाई 2 कोण बन रहा है, तो यहां से अगर हम साइन अल्फा बाई 2 लेंगे तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होगा वो y होगा। ठीक है, y होगा, और इसका जो हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होगा, क्योंकि ये 90 के सामने ही कर्ण होता है, तो मतलब x हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, बात वही होगी। तो यहाँ से y अपॉन हम क्या ले सकते हैं, x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब यहाँ हम एक काम करेंगे, अगर हम साइन a की वैल्यू जानते हैं, मतलब हम जानते हैं जैसे साइन 2a का फार्मूला जानते हैं, उसी तरीके से साइन a का भी फार्मूला हम जानते हैं, तो इस आधार पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 किसके बराबर है, आप कहोगे h/x के बराबर है। ये बात क्लियर? अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को, ये वाला और ये इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो यहां से अगर हम डिवाइड करें, अगर हम इक्वेशन मान लें, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे दें और इक्वेशन इसको सेकंड दे दें। ठीक है, तो एक चीज समझिए, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, डिवाइड कर दे रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 होल डिवाइड बाय, ठीक है, होल डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, कॉस सॉरी यहां से हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 हो जाएगा। सारी चीजें दिख रही होंगी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, यहां से क्या हो जाएगा, h/x
होल डिवाइड बाय वाई अपॉन एक्स। एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। साइन अल्फा बाई टू से साइन अल्फा बाई टू कैंसिल हो गया। अब आइए देखिए यहां से, अब आपको यहां देखिएगा, ठीक है, यहां देखिए आपको क्या मिला, 2 cos अल्फा बाई टू इज इक्वल टू एच अपॉन वाई मिला। और हमको चाहिए क्या, एच चाहिए, तो यहां से अगर आप डायरेक्ट एच निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y cos अल्फा बाई टू। ये बात समझ में। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। किस में आएगा आंसर, सेंटीमीटर में आएगा। और ये आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, 2y cos अल्फा बाई 2 सेंटीमीटर। यही इसका क्या होगा, लेंथ होगा। हमने कैसे निकाला, सारी चीजें आपने देखी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम फिर से समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन अच्छा है। देखिए पहले हमने ये फिगर लिया, ये वाला फिगर, ठीक है, जिसमें एच ऊंचाई तक थी, तो यहां से साइन अल्फा लेंगे क्योंकि पूरा हम एंगल ले रहे हैं, तो साइन अल्फा लेंगे तो एच अपॉन एक्स। साइन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम अगर फार्मूले में तोड़ें तो 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। ये हमने देखा था फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये एच अपॉन एक्स होगा। अब हम इस फिगर को देखें, ये वाला जहां पर अल्फा बाई 2 एंगल बन रहा है, ठीक है, अल्फा बाई 2 एंगल बन रहा है, तो यहां से अगर देखें तो यहां पर ये उसका क्या होगा, अकर्ण होगा, और ये क्या है, लंब है, तो यहां से साइन अल्फा बाई 2 लंब बटे कर्ण वाई अपॉन एक्स कर दिया। फिर इसको हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और फाइनल हमको आंसर मिल गया। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा है, तो लाइक भी करते चलें साथ में। आइए क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन देखिए और समझिए कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है और क्या फाइंड करें। देखिए अगर क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं तो हम सिर्फ उसका फिगर बनाकर क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, क्या आप उसको सॉल्व करके कमेंट में आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन शो हो रहा है, क्वेश्चन देखिए और सॉल्व कीजिए कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया कि एक पहाड़ी के खंभे के धरातल से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, क्या है, 60 डिग्री है, तथा खंभे का पहाड़ी के धरातल से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब पहाड़ी के, इस तरह से समझिए कि एक खंभा है, ये क्वेश्चन नंबर 29 है, ठीक है, ये आपका एक खंभा है, ठीक है, ये खंभा है जो कितना है, 20 मीटर का है आपको क्वेश्चन। तो इस खंभे से एक पहाड़ी है, ये पहाड़ी हो गया, ठीक, से जो इस खंभे से जो है क्या बोला गया है कि एक खंभे के धरातल से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो खंभे के धरातल से इस पर पहाड़ी का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। फिर आपसे कहा गया कि जो खंभे का तथा खंभे का पहाड़ी के धरातल से, खंभे का पहाड़ी के धरातल से जो उन्नयन कोण है वो कितना है, वो 30 डिग्री है। उन्नयन है अवनमन है, ठीक है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। अब आइए खंभा कितना है, बताया गया कि खंभे की ऊंचाई 20 मीटर है, तो पहाड़ी की ऊंचाई ये आपको ज्ञात करना। अगर हम एच को एच मान लें तो इस पहाड़ी की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। आप इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। इसको हम एक्स मान लेते हैं। देखिए बेसिक से करने का कोई मतलब नहीं है, आप कॉन्सेप्ट लगाएं और कॉन्सेप्ट के साथ चलें, ठीक है। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो एक्स की वैल्यू, अगर यहाँ से जो हमने एक्स मानना है, इस एक्स की वैल्यू क्या आएगी। देखो ये 30 के सामने 20 है, तो यहाँ 60 बनेगा, तो 60 के सामने क्या हो जाएगा, 20√3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, 20√3 हो जाएगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, इस 30 के सामने का है, ठीक है, तो 60 के सामने क्या हो जाएगा। आप सीधे सीधे बोलोगे, आप सीधे सीधे यहां से बात करोगे कि इसका क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 20√3 है, तो 60 के सामने कितना बनेगा, यहाँ पर ये देखिए 30 बनता है, ठीक, ये 30 की वैल्यू है, तो 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी। आप डायरेक्ट कहोगे कि इस 20√3 का क्या हो जाएगा, इस 20√3 का, ठीक है, ये 20√3 का क्या हो जाएगा, यहाँ √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 30 के सामने, तो 60 के सामने कितना होगा, ठीक है, 20 गुणे 3 कितना हो गया, आप कहोगे 60 मीटर हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिया गया है, ठीक है, 60 मीटर इसका आंसर आएगा। समझ में आया। जो लोग हमारे पहले दूसरे वीडियोस अच्छे से देखे हैं वो समझ जाएंगे कि ये 30 के सामने अगर 20√3 है तो 60 के सामने क्या हो जाएगा, 20√3 इंटू √3। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा था 30 के सामने 20 था, तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो यह 60 के सामने होगा, यह 60 के सामने होगा, यहाँ 30 है तो यहाँ 60 होगा, तो 60 के सामने कितना, 20√3। इसी तरीके से आगे, ठीक है, बात समझ में अच्छा लगा, ठीक, तो शेयर भी कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सारा क्वेश्चन सॉल्व आज करा देंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ेंगे। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं
पर मीनार के शिखर के अवनमन कोण परस्पर पूरक है, मीनार की ऊंचाई क्या है? मतलब आपसे क्या कहा गया, देखिए समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 30, ये आपसे कहा गया कि एक मीनार है, उस मीनार के जो मीनार के से ए आधार से ए तथा बी दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है। तो ये है ए पॉइंट पर, मतलब यहां से ये पूरा कितना है, ए दूरी पर है, और एक ये पॉइंट है जो बी दूरी पर है, कहाँ, मीनार के आधार से, ठीक है। ये आपसे कहा गया। फिर आपसे क्या बोला गया कि आपको बताना है कि इनके जो कोण हैं वो आपस में परस्पर पूरक हैं। तो मतलब अगर ये थीटा होगा तो ये कितना होगा, आप कहोगे 90 माइनस थीटा होगा। ये समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, समझते हैं। अब आइए, आपसे पूछा क्या गया है, आपको बताना है मीनार की ऊंचाई, एच आपको बताना है। आई थिंक आप ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो आइए हम समझते हैं और आगे चीजें सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर tan थीटा की बात करें, tan थीटा की बात करें तो tan थीटा इक्वल टू, अगर यहाँ थीटा लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा h/b हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अगर हम tan 90 माइनस थीटा लेते हैं तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, h/a हो जाएगा। यहां से भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot थीटा कितना आ गया, h/a आ गया। अब आपको क्या करना है, यहां से आप एक काम कर सकते हैं कि यहां से अगर हम h की वैल्यू निकालें तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, a cot थीटा, a cot थीटा आ जाएगी। अच्छा, अब यहां से अगर हम h की वैल्यू निकालें तो h बराबर यहां से कितना हो जाएगा, b tan थीटा हो जाएगी। यह बात समझ में आ रहा है? ठीक, अब यहां से देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक चीज समझिए कि यहाँ cot थीटा है, अगर हम इसको tan बनाना चाहें तो यहाँ से tan क्या हो जाएगा, आप कहोगे h बराबर a, ये क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा होता है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, a tan थीटा हो जाएगा। यह बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए, अब हम क्या करें, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, या h की वैल्यू हम रख दें, ठीक है। तो यहाँ से h बराबर हम क्या कर रहे हैं, h इंटू एच अगर हम निकालें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 से, ठीक है। तो h इंटू एच कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे b tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा, a/tan थीटा। तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, h² बराबर ab। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर √ab हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें क्लियर हैं तो लिखिए यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और भी एक अप्रोच आप लगा सकते थे, क्या अप्रोच लगा सकते थे, आइए समझते हैं। देखिए, आप यहां से tan थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते थे। देखिए, आंसर तो आपका यही आएगा, लेकिन हम एक अप्रोच और बता दे रहे हैं। यहां से अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालें तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे h/a हो जाएगा, h/a हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से ये बात क्लियर है ना कि h/a हो जाएगा, नहीं सॉरी, h/a नहीं, a/h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a/h हो जाएगा। तो अगर आप tan थीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे a/h, तो b इंटू a/h, और ये किसके बराबर है, h के बराबर, h का यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो h² बराबर ab, तो h बराबर क्या हो जाएगा, √ab हो जाएगा। तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं और इक्वेशन बनाकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में? ठीक। अब लोग ये कहेंगे कि सर यहाँ इक्वेशन आप मल्टीप्लाई क्यों किए हो, क्योंकि हमको h चाहिए था, अगर हम h की वैल्यू रख देते यहाँ पर तो h नहीं मिलता। बात समझ में? इसलिए हमने h का मल्टीप्लाई किया। और दूसरा मेथड ये है कि आप tan थीटा की वैल्यू निकालकर यहाँ tan थीटा की वैल्यू रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया, 30 तक हो गया है। आप क्वेश्चन हम देखते हैं 31, ठीक है, 31 देखिए, ये 31 क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर 31 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ पर कहा गया है कि h ऊंचाई के स्तंभ के शिखर से एक पक्षी ऊपर की ओर 36 से 60 डिग्री के कोण पर उड़ता है, ठीक है। तो यहां से समझिएगा कि आपको दिया गया है कि जो है एक h ऊंचाई का स्तंभ है, ठीक है, h ऊंचाई का एक स्तंभ है, इसके शिखर से जो है, इसके स्तंभ के शिखर से एक पक्षी जो है 36 से 60 डिग्री पर उड़ता है। तो यहाँ पर कहीं पर उड़ रहा है पक्षी, ठीक है, कितने डिग्री पर उड़ रहा है, तो आप कहोगे यहाँ से वो कितने डिग्री पर उड़ रहा है, 60 डिग्री पर उड़ रहा है। फिर आगे बोला गया कि किसी समय पर पक्षी स्तंभ के आधार से 75 डिग्री का अवनमन कोण, कितना, 75 डिग्री का अवनमन कोण
बनाता है, ठीक, तो अवनमन कोण बनाता है 75 डिग्री पर, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये 75 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है यहाँ से, ठीक है, तो ये 75 होगा और ये समझिएगा ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ये भी 75 डिग्री हो जाएगा, बात समझिएगा, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया, हम अगर इसको x मान लें तो आप कहोगे ये जितनी लेंथ होगी इतनी लेंथ ये भी होगी, ये भी क्या होगी, h होगा, बात समझ में। और ये हमने कितना मान लिया, x मान लिया, और इसका बेस हम y मानेंगे, तो अगर ये y होगा तो ये भी y हो जाएगा, बात समझ रहे हैं आप, ये भी y हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि जो है उस समय पक्षी की ऊंचाई होगी, तो पक्षी की ऊंचाई क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो आइए, तो देखिए अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस समय पक्षी के स्तंभ से ऊपर पक्षी की ऊंचाई होगी, मतलब आपको पक्षी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब किसको ज्ञात करना है कि इस स्तंभ पर जो था यहाँ पर मतलब x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आप कैसे फाइंड करेंगे, चलिए अगर हम देखें तो यहाँ tan 60 अगर हम ले लें तो आप कहोगे tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि x अपॉन क्या हो जाएगा भाई, x अपॉन y हो जाएगा, क्लियर है बात। अब आइए आगे, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अगर हम tan 75 लें, ठीक है, tan 75 लें तो tan 75, अच्छा एक काम यहाँ आप कर सकते हो, tan 60 का मान ले लीजिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन रूट 3, x अपॉन रूट 3 हो जाएगा, ठीक है, ये बात समझ में। अगर हम tan 75 की बात करें तो tan 75 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा x अपॉन h अपॉन y, तो y यहाँ पर रख देंगे। अब बताइए tan 75 का मान आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आप निकाल भी सकते हैं, कैसे निकालेंगे, tan आप 45 + 30 करके आप जो है निकाल भी सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा। हम आपको बता देते हैं कि इसका जो है tan 75 का मान क्या होता है, 2 + √3 होता है, ठीक। फिर इसके बाद में यहाँ x + h, अगर y की वैल्यू हम यहाँ से रख दें तो कितना आ जाएगा, x अपॉन √3, ठीक है। अब आगे देखिए, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 2 + √3 इक्वल टू √3, ठीक, और यहाँ से आपको मिलेगा, x + h होल डिवाइड बाय x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x + √3x इक्वल टू √3x + √3h, ये मिलेगा। अब देखिए यहाँ से √3x कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, 2x इक्वल टू √3h मिलेगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2h, यही आपका आंसर होगा। यही आपसे पूछा गया था कि जो मीनार की शिखर या जो स्तंभ है इसके शिखर से उस पक्षी की ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ से कितनी आएगी, x बराबर √3/2h, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें शो हो रहा है, सी ऑप्शन में शो हो रहा है, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि सी ऑप्शन है इसका आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चीजें समझिएगा, ना समझ में आए वीडियो को रिवाइज कीजिए, 2-3 बार देखिए, जब तक ना समझ में आए देखते रहिए, तब भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करके। 31st क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन में हो गया, 32 देखिए, 32 में क्या पूछा गया है, आइए समझते हैं। कहा गया कि 1 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ते हवाई जहाज, तो 1 किलोमीटर ऊंचे उड़ता एक हवाई जहाज है जो किसी बिंदु पर कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। फिर उसके बाद कहा गया कि 10 सेकंड के बाद, जब 10 सेकंड तक ये उड़ा तो वहां से इसका जो उन्नयन कोण था वो कितना हो गया, तो कहा गया ये पूरा तो 60 था, ये कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये कितना है, ये है 1 किलोमीटर, अगर ये 1 किलोमीटर है पूरा, ठीक, तो बस आप थोड़ा सा अगर आप टेग्नोमेट्रिक रेशियो के या फिर आप जो है रेशियो मेथड अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो ये 60 के सामने 1 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3, ठीक, ये बात समझ, क्योंकि यहाँ पर कितना बनेगा, 30 होगा, और कितना चला है, 10 सेकंड तक उड़ने के बाद, ठीक है, इतना जो है 10 सेकंड में उसने दूरी तय की है। अच्छा ये समझते हैं कि ये यहाँ से देखें तो ये x1 अगर हम मान लें और इसको हम x2 मान लें, ठीक, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे x1 बराबर क्या हो जाएगा, या फिर x2 बराबर, आप देखिए x2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3 - x1 हो जाएगा, यही होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं, अगर क्लियर है तो लिखिए कमेंट में यस सर, ठीक। अब आइए समझते हैं, थोड़ी चीजें और बेसिक से समझेंगे, बस पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। अब आइए ये बताइए कि ये 30 के सामने 1 है, तो यहाँ कितना बनेगा, 60, मतलब ये जो x1 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, आप कहोगे √3 आ जाएगी, √3 यूनिट आ जाएगी। बात समझ में आ रही, कैसे किया हमने, देखिए 30 के सामने 1 किलोमीटर, क्योंकि ये जितना लेंथ है उतना ही लेंथ ये भी तो होगा,
तो 30 के सामने 1 तो 60 के सामने कितना, तो √3 हो जाएगा। मतलब x1 की वैल्यू कितनी है, √3, तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√3 माइनस √3। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो भी है, जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो हम नेगेटिव नहीं लेंगे। तो x2 के बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा √3, तो मतलब 2/√3 मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव हम नहीं ले रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब x2 की वैल्यू 2/√3, अब आप बात समझते हैं। अच्छा, इतनी दूरी उसने कितने समय में तय की, 10 सेकंड में तय की, बात समझ में आती है। तो हम यहाँ से अगर हम डायरेक्ट स्पीड निकालें तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे डिस्टेंस है 2/√3 और समय कितना ले रहा है, 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड ले रहा है। तो अब आगे बात देखते हैं, इसको हमको किलोमीटर में बनाना है, तो यहाँ से स्पीड बराबर 2/√3 और अपॉन 10 अपॉन, देखिए सेकंड है तो फिर मिनट बनाएंगे, तो 60 से गुणा, फिर 60 को घंटा बनाएंगे, तो 60 मतलब 3600 यहाँ से हम डायरेक्ट भाग कर देंगे। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल और ये 360 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, स्पीड बराबर 360 गुणे 2/√3, हम √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब √3 कितना होता है, आप कहोगे √3 3 होता है, तो इस 3 से कितना 360 120 बढ़ जाएगा, तो स्पीड कितना आ जाएगा, 120 दूना 240 √3 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। क्या नीचे पूरे आ रहा है, ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, 240 √3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। चीजें फिर समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसान से एक बार फिगर समझिए। यही चीज है कि बार बार हमको एक ही चीज बतानी पड़ रही है, क्योंकि आप अगर वो वीडियो देखे हैं तो ही आप इन चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन जो है 33 आपकी स्क्रीन पर है, उसको देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नदी के एक किनारे, ठीक है, नदी के एक किनारे पर खड़े स्तंभ तो का दूसरे किनारे पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है, किनारे के लंबवत 30 मीटर चलने पर 30 डिग्री हो जाता है, तो नदी की चौड़ाई, ठीक है। तो यहां पर आप समझिए बात को कि यह 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया कि नदी के एक किनारे पर खड़े स्तंभ का दूसरे किनारे का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहां से एक ये स्तंभ है, यहां से कितना है, स्तंभ के यहां से 60 डिग्री है, ठीक 60 डिग्री है। फिर कहा गया कि ये 30 मीटर आगे चलता है, ठीक है, 30 मीटर आगे चलता है, तो यहां से इस बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। मतलब इतनी लेंथ कितनी है आपका, 30 मीटर है। बात समझ में आ रही है। अब आपसे पूछा क्या गया कि नदी की चौड़ाई बताइए। नदी की चौड़ाई यहां से यहां तक है, अगर ये h होगा, h क्यों होगा, क्योंकि h ये है, हाइट इसका ये होगा। बात समझ में आ रहा है। अब आइए इतनी लेंथ कितनी होगी ये हम फाइंड कर लेंगे। अब आइए समझते हैं कि पहले ये चीज समझते हैं कि ये 60 है, तो 60 के सामने h, तो यहां बनेगा 30, तो 30 के सामने कितना हो जाएगा, h/√3 हो जाएगा। बात समझ में, ये कितना हो जाएगा, h/√3। अब आइए समझते हैं, इस 30 वाले से समझते हैं। ये देखिए यहाँ 30 बन रहा है, तो 30 के सामने कितना है, h है, तो ये पूरा कितना बनेगा, इस आधार पर 60 बनेगा, तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, आप कहोगे ये 30 के सामने h, तो 60 के सामने पूरा कितना हो जाएगा, √3h हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, चीजें समझिए। अब आइए, अब हम क्या करते हैं कि अब देखिए कि यहाँ पर इसकी जो लेंथ दी गई हो 30 मीटर, मतलब इसका और इसका डिफरेंस ही तो 30 के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है कि √3h माइनस h/√3 ये किसके बराबर होगा, 30 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा तो √3h है और इतना h/√3 है, तो इतना कितना 30 है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस ही तो उसके बराबर होगा। बात समझ में आएगी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3h माइनस h इक्वल टू 30√3। फिर आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से 2h बराबर 30√3, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 15√3। अब ये बात आपको समझ में आई, क्योंकि ये बेसिक है। यहाँ से कितना हो गया, 2h बराबर 30√3 और 2 से ये कितनी बार 15, तो वही हमने लिख दिया 15√3। ये h की लेंथ आई। ठीक, अब आपको नदी की चौड़ाई बतानी है कि यहाँ से यहाँ तक आपकी लेंथ बतानी है। अब ये कितना है, h/√3, तो h/√3, तो मतलब कि यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अगर आप h की वैल्यू रखेंगे, तो h की वैल्यू अगर आप रखेंगे 15√3 डिवाइड बाई कितना 3, तो यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 15 मीटर। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब इस नदी की जो चौड़ाई है वो किसके बराबर होगी, 15 मीटर के बराबर होगी। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसका आंसर क्या होगा, 15 मीटर। नदी की चौड़ाई कितनी है, 15 मीटर है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
34 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक बिंदु वृक्ष के पाद से 100 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। वृक्ष के शीर्ष से बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री नापा जाता है, तो वृक्ष की ऊंचाई क्या है। बात समझिए कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है। अब इस बात को आप समझिएगा कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। आई थिंक आप इस तरीके के क्वेश्चन कर चुके हैं और आप कर भी लेंगे, इसका आंसर भी आप बता देंगे, ठीक। अब आइए समझते हैं कि क्या है क्वेश्चन। कि एक बिंदु है वृक्ष के पास से 100 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक है। एक वृक्ष है जो एक बिंदु जो है वृक्ष के पास से 100 मीटर की दूरी पर है। ये 34 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये बिंदु हो गया और इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर है। आपसे क्या बताया गया कि वृक्ष के शीर्ष से बिंदु का अवनमन कोण, ठीक है। इस वृक्ष के शीर्ष से इस बिंदु का जो अवनमन कोण है वो कितना है, वो दिया गया है 45 डिग्री, मतलब ये 45 तो ये 45। अब आपसे पूछा क्या गया है कि वृक्ष की ऊंचाई, ये h आपसे पूछा गया है। अब आप सीधे सीधे ये 45 है तो 45 भी यहाँ होगा तो 45 यहाँ भी होगा, तो जो जितना यहाँ बन रहा है उतना ही h की लेंथ यहाँ भी होगी, तो कितना आंसर आ जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100 मीटर इज द राइट आंसर। कैसे आया, क्योंकि जितना बड़ा कोण उसके सम्मुख भुजा भी उतनी बड़ी, तो यहाँ भी 45 है तो h जितना होगा यहाँ भी 45 है, तो 45 के सामने 100 मीटर, मतलब इस h की लेंथ भी कितनी होगी, 100 मीटर होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में शो हो रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं और 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक टावर 50 मीटर ऊंचा है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री के स्थान पर 45 डिग्री होने पर टावर की परछाई x मीटर छोटी हो जाती है, ठीक है। x मीटर क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। देखिए यहां से क्या कहा गया है क्वेश्चन 35 में कि एक जो है टावर है जो 50 मीटर ऊंचा है, टावर हो गया कितना है, 50 मीटर ऊंचा है, ठीक, 50 मीटर ऊंचा है। और उसका क्या कहा गया कि उसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, के स्थान पर 45 डिग्री हो जाता है, ठीक है। 30 के स्थान पर कितना हो जाता है, 45 हो जाता है, ठीक है, 45 हो जाता है। तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी कम हो जाती है, वो x मीटर कम हो जाती है, ठीक है। x मीटर उसकी परछाई क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो आपको बताना क्या है, x का मान ही बताना है। बात समझ में। अच्छा ये 30 है, 30 के सामने 50 मीटर, तो पूरा कितना होगा, 50√3 मीटर होगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए हमको लगाना है। अब यहाँ से समझना क्या है, यहाँ से समझिए, अगर हम एक काम कर दें, क्या यहाँ से अगर देखें, अगर हम इसको y मान लें, ठीक है, लेट्स से इसको हम मान लेते हैं y। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे कि जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी, तो देखिए यहां से समझते हैं। देखिए हम इसको y ना माने, क्या करने के लिए y माने, फिर उसके बाद आप समझिए, अगर हम यहाँ पर cot 45 ले लें, ठीक है, कितना, cot 45। अच्छा cot क्यों ले रहे हैं, tan भी तो ले सकते हैं। cot इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको आधार का काम है, तो आधार का काम है तो इसलिए हम cot ले रहे हैं। अब समझिए ये पूरी लेंथ कितनी है, 50√3, इतना हिस्सा कितना, इतना हिस्सा x है, तो इतना हिस्सा कितना होगा, 50√3 माइनस x होगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये हो गया आपके पास, ये आपके पास हो गया 50√3 माइनस x, क्योंकि ये हम cot 45 ले रहे हैं, अपॉन कितना ये होगा, 50 हो जाएगा। यहाँ से cot 45 का मान 1 होता है, तो 50, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो 50 के नाम 50, तो ये हो जाएगा 50√3 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा, 50√3 माइनस 50, x बराबर क्या, 50 कॉमन हो जाएगा, तो √3 माइनस 1 हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मीटर होगा तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा, ठीक। तो देख लीजिए इस तरीके से 35 हो गया। अब हम बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि बिंदु ए पर एक स्तंभ के उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 5/12 है, 300 मीटर के समीप चलने पर उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 3/4 हो जाती है, ठीक है, 3/4 हो जाती है। तो आपको बताना है स्तंभ की ऊंचाई क्या है। देखिए यहां से एक स्तंभ से इसका जो उन्नयन कोण है वो हम लेट से मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। 300 मीटर जब आप चले, यहाँ से 300 मीटर आगे चले, तो यहाँ से इस बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो कितना हो गया, वो उन्नयन कोण जो है
वो हो गया, हम मान लेते हैं अल्फा हो गया। ठीक है, कितना हो गया? अल्फा हो गया। अब आपके क्वेश्चन में एक चीज दिया गया है कि उस समय जो उन्नयन कोण है इस बिंदु ए पर, ठीक है, ये बिंदु ए, जो उसका उन्नयन कोण है, मतलब कि आप कह सकते हो कि यहां से जो tan थीटा की वैल्यू है, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो थीटा की वैल्यू, ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है? 5/12, और अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है? देखिए 5/12 ही दी गई है, और उसके समीप जब पहुंचा गया तो कितना हो गया? 3/4 हो गया। यही तो दिया गया है, बात समझ में आ गई। अब आइए, अगर हम tan थीटा ले लें और ये हमने h मान लिया इसको, ठीक है, तो यहां से अगर हम tan थीटा लेंगे तो ये अगर हम देखें तो ये पूरा कितना हो जाएगा? अगर हम इसको x मान लें तो ये पूरा क्या हो जाएगा? h/300 + x हो गया। बात समझ में? अगर हम यहाँ tan थीटा की वैल्यू रख दें तो कितना है? tan यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर हम क्या रख दें, देखिए यहाँ पर अगर हम समझें, ठीक है, इस पर से क्या बोला है ना, हाँ, तो ये tan थीटा की वैल्यू है और ये tan अल्फा की वैल्यू है। बात समझ में? तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 5/12, तो 5/12 गुणे ये इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 300 + x बराबर क्या आ जाएगा? h आ जाएगा। आप इसको अभी सॉल्व मत कीजिए। अब आइए हम यहाँ से निकाल लेते हैं tan अल्फा। तो tan अल्फा के बराबर क्या होगा? tan अल्फा बराबर होगा h/x, h/x, यहाँ से tan अल्फा का मान रखेंगे 3/4 × x = h हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। h की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, तो h की वैल्यू जब आप यहाँ पर रखोगे तो आपका हो जाएगा 3/4x बराबर कितना हो जाएगा? 5/12 गुणे 300 + x हो जाएगा। बात समझ में? 4 से कितनी बार? 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9x बराबर कितना हो जाएगा? 1500 + 5x, इधर आएगा 5x, तो ये कितना? 9, नेक्स्ट में से 5x जाएगा तो 4x = कितना? 1500, तो x = कितना आ जाएगा? 375 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x की वैल्यू कितनी है? 375 मीटर। ठीक, x की वैल्यू 375 आई। अब आपको बताना क्या था? अब आपको बताना है हाइट, बताना है h बताना है। तो यहाँ से आप देखें तो आप h की, यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए, तो h बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए h की, x का वैल्यू हम रखेंगे 3/4 गुणे 375, ठीक है, तो h बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 से 15, 7 में 21 और 1 22, अब 2 2 11, ठीक है, ये हो जाएगा 1125/4। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 281 सही 1/4 मीटर आ जाएगा। देखिए ये किस ऑप्शन में दिया गया है? 281 सही 1/4 मीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चीजें समझिए कि हमने कैसे सॉल्व किया। tan थीटा और tan अल्फा की वैल्यू, हम इसको थीटा मान लिया, इसको अल्फा, मतलब इस पर जब पहले जो था 5/12, जब 300 मीटर आगे आप स्थापित हुए किसके, तो वहां से जो उस बिंदु से कोण बना वो अल्फा बना, हम इसको tan अल्फा मान, क्योंकि ये tan अल्फा के मतलब जो इस पर से जब दिया गया था 300 मीटर के, 300 मीटर चलने के बाद जो 3/4 दिया था, हमने tan अल्फा बराबर 3/4 रख लिया। tan थीटा की वैल्यू लगाया, tan अल्फा की वैल्यू लगाया, फिर h की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया। देखिए h की वैल्यू यहाँ थी, h यहाँ था, दोनों वैल्यूज रखे, x का मान निकाल लिया, फिर x का मान जो है हमने इस इक्वेशन पर रख दिया, सॉल्व कर लिया, और 281 से 1/4 मीटर जो है हाइट आ गया। ये 36 नंबर क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसको पढ़िए और देखिए क्या है इसके क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहा गया कि 2 लाइट के खंभे समान दूरी के हैं, एक लड़का उसके बीचों बीच खड़ा है होकर, एक खंभे का उन्नयन कोण 45 डिग्री, एक खंभे की ओर 15 मीटर चलने पर खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है, खंभे की ऊंचाई तथा उसके बीच की दूरी क्रमशः लगभग क्या है? देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, हम थोड़ा आपको फिगर आउट कर देते हैं, आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 2 खंभा है और दोनों खंभा की जो लेंथ है वो बराबर है। यहाँ पर एक बिंदु है, मिड बिंदु है, और इस बिंदु से, ठीक है, थोड़ा सा फिगर समझिएगा, यहाँ से 45 डिग्री बना रहा है, यहाँ भी 45 डिग्री बना रहा है, यहाँ पर मिड पॉइंट है, ठीक है, ये मिड पॉइंट भी है। अब आप क्या कह रहा है कि दोनों की हाइट इक्वल है, मतलब h ये भी है और h ये भी है, फिर ठीक है, 15 मीटर वो चलता है, मान लीजिए 15 मीटर यहाँ चला, दिख रहा होगा, और यहाँ से इसका जो कोण है, ठीक है, थोड़ा फिगर से समझिए, इसका जो कोण है वो कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, एक तरफ चला, चाहे इधर भी चल सकता है उधर भी चल सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इधर मान लेते हैं, किधर चला, तो कितना बन गया? 60 डिग्री बन गया। अब बात समझिए, ये x है, ठीक है, तो ये भी x होगा, लेकिन यहाँ पर इतनी वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो ये 15 माइनस या x माइनस 15 होगा, ना x माइनस 15 वैल्यू होगा। बात समझ में आ रहा है? ये 15 कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। ठीक, अब आगे आपसे जो करना है, आगे आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ से पहले आप एक बार tan 60 लेंगे, तो tan 60 आप थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, tan 60 लेंगे तो tan 60 h अपॉन कितना हो जाएगा? x माइनस 15 हो जाएगा। यहाँ से इसका मान √3 होगा, तो √3 x माइनस 15 √3 इक्वल टू क्या? h की वैल्यू आ जाएगी
फिर आप देखिए यहाँ पर कि जो है यहाँ पर tan 45 से 45 लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, h बराबर x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हम tan 45 लें, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं, लेकिन अब क्या करें, बताना पड़ेगा, h/x। ठीक है, यहाँ पर tan 45 का मान 1 होता है तो x बराबर क्या, h के बराबर होगा। ठीक है, x बराबर h होगा। अब आप एक काम कर सकते हैं, जहां पर x है वहां h लगा दीजिए, क्योंकि हमको बताना क्या है, आपको दूरी भी बताना है और आपको दूरी भी बताना है और आपको जो है ऊंचाई भी बताना है। तो आप यहाँ पर अब देखिए, अगर यहाँ पर रखें तो √3 x की जगह पर h रख सकते हैं, तो √3 माइनस √3 x h माइनस 15√3 इक्वल टू h। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, आपको h की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ सॉल्व, ये आपका काम है, आप सेल्फ इसको जो है सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, इसको आप सेल्फ सॉल्व कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि h की वैल्यू क्या आएगी। और एक चीज हम आपको यहाँ बता देते हैं कि ये पूरी लेंथ कितनी होगी, तो आप ध्यान रखिएगा, ये पूरी लेंथ 2x होगी। कितनी होगी, 2x होगी। और फिर उसके बाद में आप h की जगह पर x भी रख सकते हैं, और फिर जो h की वैल्यू आएगी आप यहाँ पर पुट कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, आपको इनके बीच की दूरी भी पता चल जाएगी। तो इस तरीके से आप दोनों क्वेश्चन इसको सॉल्व करके कमेंट करके आंसर बताइएगा। अगर नहीं समझ में आए कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बता देंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो आपको कल मिलेगा, कल से। तो तब तक के लिए